प्रथम मुंडक खंड 2 और मंत्र संख्या 7। ये परिचय हो गया। अब जो कुछ किया उसको कोई कह दे कि ये बेकार है सब, क्योंकि भाव प्रधान थे या नहीं थे ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले मंत्रों में ऐसा ही हुआ, बताया कि हम जो कर रहे हैं वो अगर विधि विधान से नहीं है तो सब बेकार है। अच्छा, पौराणिक विज्ञान कहता है कि चलो कुछ तो फल मिल जाएगा, लेकिन वैदिक विज्ञान कहता है कि अगर ऐसा कुछ किया है तो यह शास्त्र विधि मुत्सज्या वर्तते काम कारक, वो सिद्धि सुख और पराम गति 3 चीजों को प्राप्त नहीं करता। मेरी आवाज ठीक आ रही है संजय जी? और 3 चीजों को वह प्राप्त नहीं करता। तो कल भी मैंने प्रश्न किया था, जब आपको न सिद्धि मिलती है किसी कर्म को करने से, न सुख मिलता है, न परम गति मिलती है, अब बताइए वो कर्म आप कर क्यों रहे? और कारण एकमात्र बताया, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्र विधि का अनुसरण करके कर्म नहीं करता उसको तीनों ही चीजें नहीं मिलती, तो फिर तो कर्म व्यर्थ हो जाएगा। अच्छा, ये कहते हैं कि चलिए आप कर्म कर रहे हैं और सकाम कर्म कर रहे हैं। यदि आप सकाम कर्म करते हैं और सकाम कर्म भी उपासना रहित हो जाए तो वो भी बेकार है। 18 नौकाएं आपको दे दी, 18 नाव दिए पार करने के लिए इस सागर को। चलिए मंत्र पढ़ते हैं और ज्यादा स्पष्ट होगा। प्लवा ये ते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तमवरम येषु कर्म एतच्छ्रेयो ये विनन्दन्ति मूढ़ा जरा मृत्युं ते पुनरेवापि यान्ति। एतच्छ्रेयो ये अभिनंदन्ति मूढ़ा, मूर्ख लोग हैं वो ऐसा कहते हैं। कौन है मूर्ख? जो कर रहे हो उसी को सब कुछ मान लो, उपासना रहित कर्म करो और सकाम कर्म करो। निष्काम की बात नहीं कर रहे हैं, सकाम कर्म की बात कर रहे हैं। और सकाम कर्म कैसा? अगर उपासना रहित हो गया, सकाम भी हो। उपासना से क्या है? उपासना से चित्त एकाग्रम, उपासना जिसको कहते हैं चित्त की एकाग्रता ही उपासना है। चित्त की एकाग्रता उपासना है। आत्मशुद्धि, मन शुद्धि, इसको उपासना कहते हैं। सकाम कर्म कीजिए और उपासना रहित होकर के कीजिए। चित्त की एकाग्रता नहीं है, आत्मा की शुद्धि नहीं है, मन की शुद्धि नहीं है, उसके बाद सकाम कर्म यदि करते हैं तो वो बेकार है, किसी काम का नहीं है। और जो इन्हीं कर्मों को सब कुछ मान लेता है, ऐसे व्यक्ति को मुंडकोपनिषद का प्रथम मुंडक के 2 खंड का 7वां मंत्र कहता है, ऐसे लोग मूर्ख। अब बताइए और कहने को क्या रहेंगे? स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसे लोग मूर्ख हैं। और ये जो कर्म है, उपासना रहित जो कर्म कर रहे हैं, सकाम कर्म, निष्काम की बात नहीं कर रहा हूं, सकाम कर्म, उपासना रहित जो सकाम कर्म कर रहे हैं, इसको ये अवर श्रेणी का कर्म कहते हैं, मतलब नीच श्रेणी का कर्म इसको बता। अब ये लग रहा है ये तो हम ही को बोल रहे हैं सब कुछ। अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तमवरम येषु कर्म। ये जो यज्ञ रूप कर्म है ये 18 नौकाएं हैं। इस संसार सागर को पार करने के लिए 18 प्रकार की नौकाएं हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि नित्य, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य आदि जितने भी ये व्रत हैं, ये 18 प्रकार के यज्ञ हैं। 18 नौकाओं का तात्पर्य है कि यज्ञ 18 प्रकार के बताए हैं। और ये 18 प्रकार के यज्ञ मात्र नहीं है, ये इस संसार सागर को पार करने के लिए एक नौका के समान। अब नाव को ही आप जो है छेद वाली नाव लेकर के चले जाएंगे तो बीच में तो क्या डूबेंगे, हम तो चल ही पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। तो हम लोग जो उपासना रहित कर्म लेकर के चल रहे हैं वो छेद वाली नाव लेकर के चल रहे हैं। या फिर हमें भ्रम हो गया कि हम नाव में बैठे हुए, हम घर में सो रहे हैं, हम स्वप्न देख रहे हैं।
इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना, कठोपनिषद का भी मंत्र है, तस्मात् जाग्रहि जाग्रहि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो जागो और दौड़ो, उठो जागो और दौड़ो। मूर्ख आदमी पूछता है कहां दौड़े? कोई बोलता है चलते रहो, जीवन में चलते रहो, चरई बेती चरई बेती। तो मूर्ख आदमी पूछता है आखिर जाना कहां? कहीं नहीं जाना है, अपने आप को प्राप्त करना है, यही लक्ष्य है। उसके लिए 18 नौकाएं दे दी, और यदि 18 नौकाओं में छेद हो गया, और छेद कैसे होगा? यदि कर्म उपासना रहित हो जाएगा। उपासना रहित कैसे होगा? चित्त की एकाग्रता नहीं होगी, मन की शुद्धि नहीं होगी, आत्मा की शुद्धि नहीं होगी। तो अच्छा, शरीर की शुद्धि की बात नहीं की है, शरीर की शुद्धि की बात यहाँ पर नहीं करते। कई लोग शबरीमाला ये सब ये जो बातें करते हैं, इस तरह की बात वेद नहीं करता है। वेद कहता है आत्मा शुद्ध होनी चाहिए और मन शुद्ध होना चाहिए। मन चंगा तो कटौती में गंगा, वेद ऐसी बात करता है। तो आत्मा की शुद्धि और मन की शुद्धि के साथ कर्म किया जाए, वही उपासना से युक्त कर्म है। और जो आत्मा की शुद्धि और मन की शुद्धि के बिना कर्म है, वो समझ लीजिए नीच कर्म है। अवरम येषु कर्म, अवर कहते हैं नीच को, नीच श्रेणी का कर्म। नीच कर्म नहीं कहेंगे, नीच श्रेणी का, कैटेगरी उसकी नीच बना दी। और जो ये समझ लेता है कि केवल यही कल्याण का मार्ग है, जिसको वो प्रतिदिन कर रहा है, ऐसा काम कर्म को उपासना रहित कर रहा है, उसको कुछ पता नहीं है, किसी से पूछ नहीं रहा है, बता नहीं रहा है, नित्य निरंतर लगा हुआ है, वो व्यक्ति कहते हैं मूर्ख है। और वैसा मूर्ख क्या करता है? इसी को सब कुछ मान लेता है और इस कल्याण मार्ग मानता है इसको, और इसकी प्रशंसा करता है। एतत् श्रेयो ये विनंदन्ति मूढ़ा, एतत् श्रेयो, एतत् श्रेयो, इसको श्रेय उच्च कोटि का कर्म, कल्याणकारक कर्म मान करके ये अभिनंदन्ति मूढ़ा, ये जो मूर्ख लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, जरा मृत्युम ते पुनरेवापि यान्ति, वो जन्म मृत्यु, जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, और मृत्यु, मृत्यु को पुनरेवापि यान्ति, बार बार इस अवस्था को प्राप्त करते हैं। मतलब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, खत्म ही नहीं होगा। फिर बोले कि मैं तो जीवन भर गोविंद को भजता रहा। शंकराचार्य बोले ना, भज गोविंदम 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 भज मूढ़मते। अब बोले तुमने हमें ही मूर्ख बोल दिया। केवल भजना तात्पर्य नहीं है, चित्त एकाग्र, चित्त की एकाग्रता, मन की शुद्धि और आत्मा की शुद्धि, ये तीन शब्द एक शब्द में यदि कहने हो तो उपासना, उपासना के साथ कर्म होना चाहिए। उप कहते हैं जो बिल्कुल पास में होता है, और आसन, आसन जिस पर बैठा जाता है, भगवान के निकट जिसका आसन, किसका आसन होता है। आप जाकर के अपना आसन सबसे आगे, जब रुद्राभिषेक करेंगे तो सबसे आगे जाके लगा दीजिए अपना आसन। आप क्या उपासना कर रहे हैं? ये उप आसन, ये उपासना नहीं है। आत्मा की शुद्धि, चित्त की शुद्धि, मन की शुद्धि से भगवान के निकट आसन मिलता है, और तब जाकर के व्यक्ति उपासना को प्राप्त होता है। इसी को उपासन, भगवान के अत्यंत समीप वो व्यक्ति होता है। मतलब ये समझिए कि उसका कॉन्टेक्ट में डेली का हो जाता है। प्लवायेते अदृढ़ा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरम येषु कर्म, अष्टादश जो कर्म कहे गए ये अवर कर्म है यदि उपासना से रहित है। तो एतत् श्रेयो ये अभिनंदन्ति मूढ़ा, कुछ मूर्ख लोग इनको श्रेष्ठ कर्म कह के इनकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे मूर्ख लोग जरा मृत्युम ते पुनरेवापि यान्ति, बार बार जरा, बुढ़ापा और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और बुढ़ापे में भी हालत कैसी हो जाती है? आचार्य शंकर लिखते हैं, अंगम गलितम पतितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यत्याशा पिंडम। अंग गल गए, पतितम मुंडम, सर के सारे बाल झड़ गए, अंगम गलितम पतितम मुंडम दशन विहीनम, दांत सारे के सारे निकल गए, अब 2 मेरे भी निकले हुए दशा वो। लेकिन ये सारे सारे दांतों की बात करते हैं, अवस्था विशेष की बात करते हैं। पता नहीं अपने दांतों का क्यों मैं उस चक्कर में विषय से बाहर आ गया। तो दशन विहीनम, व्यक्ति दांतों से विहीन हो गया। अच्छा, व्यक्ति की स्थिति देखी, अंग गल गए, मुंड पलित हो गया, मतलब सारे के सारे बाल जड़ गए। दशन विहीनम, मुंह में अब जो है एक भी दांत नहीं बचा। जातम तुंडम, ये जो कमर है ये टेढ़ी हो गई। वृद्धो याति, बुढ़ापा आ गया है, और गृहीत्वा दंडम, हाथ में डंडा लेकर के चलते, लेकिन उसके बाद भी इच्छाएं खत्म नहीं होती है। तदपि न मुंचत्याशा पिंडम, और ऐसा व्यक्ति सकाम कर्म यदि करेगा तो उपासना के साथ कैसे करे?
इसीलिए आचार्य शंकर कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद को भज ले। और भजने का ये तात्पर्य नहीं है कि केवल भज करके छोड़ दो, उपासना साथ में होनी चाहिए। अविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जगन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नियमाना यथांधा। बहुत ही सुंदर बात बोली। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जघन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नियमाना यथांधा। अंधे को अंधा ही रास्ता दिखाए। अब वो कहां पहुंचेंगे? अंधे को ये उपलक्षण है कि अंधे को अंधा ही रास्ता दिखा रहे। अब अंधे को अगर अंधा रास्ता दिखाएगा तो कैसे चलेगा? एक बहुत पुरानी एक मूवी है अनुपम खेर और कादर खान की, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। दोनों की यही स्थिति थी दोनों की। किसी को याद हो तो बाद में बता देंगे, अब देखी होगी लोगों ने। अच्छा, अविद्या के अंदर स्थित हो जाओ और अपने आप को बुद्धिमान बताओ। सबसे पहले यदि रोग का निवारण करना हो तो रोग के निवारण के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है यह स्वीकार करना कि मैं बीमार हूं। जब तक ये स्वीकार नहीं करेंगे मैं बीमार हूं, तब तक रोग का निवारण संभव नहीं है। अब रोग का निवारण करना है आपको, अगर ज्ञान चाहिए, इस उपासना, ये जो आपकी जो कहीं नौका जो है छेद वाली ना मिल जाए, इससे बाहर निकलना है तो सबसे पहले तो ये स्वीकार करना पड़ेगा, हाँ मेरी नौका में छेद है। और जब भी अगर अपने आप को अविद्या के अंदर ही अपने आप को बुद्धिमान मानते रहो तो फिर तो आपकी नौका का छेद आपको ही नहीं दिखाई दे रहा। दूसरा कितना भी बताना चाहे कुछ नहीं। मैंने कल भी एक बात की थी ना कि जब किसी को यदि नियम बताने का प्रयास करो, कहते हैं हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। ये वो लोग हैं जिनको अपनी नौका का छेद दिखाई नहीं दे रहे। अरे तुम्हारे यहाँ पिछले 50 सालों से गलत करते आ रहे हैं, आज अगर कोई तुम्हें बता रहे हैं कि भाई शास्त्र विधि ये है, ऐसे करो, तो उसी क्षण उस चीज को बदल देना चाहिए। ये आवश्यक है कि बताने वाला प्रामाणिक हो। ऐसा नहीं कि कोई भी आकर के बता दे, उसमें ये भी आवश्यक है कि बताने वाला प्रामाणिक व्यक्ति हो। और यदि कोई प्रामाणिक व्यक्ति इस तरह से आपको बताता है तो उसको तुरंत बदल देना चाहिए, उसको लेकर के ज्यादा नहीं चलना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, पंडितम मन्यमाना, अपने आप को विद्वान मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं। अच्छा, ऐसे लोग क्या करते हैं? भटकते रहते हैं, अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं करना और इस बार बार अपने आप को पंडितम मन्यमाना, आत्मानम पंडितम मन्यते इति पंडितम मन्या। जो अपने आप को पंडित मानता है, पंडित शब्द का तात्पर्य ब्राह्मण अर्थ में नहीं है। पंडित शब्द का तात्पर्य है जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसको पंडित कहा जाता है। ये पंडित पता नहीं कहां से ब्राह्मणों के अर्थ में आ गया। वास्तव में पंडित शब्द प्रत्येक व्यक्ति पंडित है जो ज्ञानी। और कुछ लोग बोलते हैं पंडित को पंडित, वो तो बुलाने से पहले पंडित जी का अपमान कर देते हैं पंडित बोलते। ऐसा दूर तो मुझे बुलाते मैं नहीं जाता, पंडित बोलते हैं। ये हमारे इधर आसपास मैंने देखा ये शब्द बहुत प्रचलित है, तो बार बार लोगों को करेक्ट करना पड़ता है कि पंडित नहीं होता, पंडित होता है। तो ऐसे लोग बार बार अज्ञान के सागर में गोते लगाते हुए लगातार भटकते रहते हैं, उनको अपना किनारा नहीं मिलता है। और ऐसे लोग कैसे होते हैं कि पार करने की कोशिश कभी करते ही नहीं। पार तो वो होता है जो पार करने की कोशिश करता है। किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ ले लेते हैं जो उनसे भी बड़ा महामूर्ख होता है। और जो उनसे भी बड़ा महामूर्ख होता है, तो जैसे अंधे को अंधा लेकर के चलता है, उसी प्रकार से ये लोग बस भटकते ही रहते हैं। वो फिर उन्हें अपनी लक्ष्य नहीं मिलता, वहीं पर भटकते रहते हैं। किसी को भी ऐसे व्यक्ति का साथ ले लेते हैं, ऐसे व्यक्ति की प्रेरणा ले लेते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे कि अंधे को अंधे का साथ मिल जाता है। और जब अंधे को अंधे का साथ मिल जाता है तो व्यक्ति केवल भटकता है, उसको रास्ता नहीं मिलता है। जघन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा, और ऐसे लोग बार बार कष्ट को भोग करते हैं। जघन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा, बार बार कष्ट का अनुभव
अनुभव करते हैं, बार बार जघन्य जो प्रहार है उनका बार बार उनको झेलने पड़ते हैं। और यथा अंधेन एव नीयमाना, जिस प्रकार अंधा व्यक्ति अंधे व्यक्ति को लेकर के चलता है और वो लक्ष्य तक न पहुंच करके बीच बीच में इधर उधर भटकते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन भर ऐसे ही भटकते रहते हैं। अंत में उनका क्या है, 70, 80, 90, 100 साल जो भी जीवे शरदः शतम, हम तो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की आयु 100 वर्ष हो तो अपनी शतायु को वह प्राप्त कर लेता है, लेकिन फिर भी जिस चीज को ढूंढने के लिए वह निकला था वो उसको कभी प्राप्त नहीं हो पाती। और किस प्रकार के कठोर प्रहार, तीक्ष्ण प्रहार मुंडकोपनिषद हमारी व्यवस्था और हमारे ऊपर करती है, उसकी चर्चा फिर करेंगे।